कहलाते हैं। तो फाइंड फंक्शन बेसिकली आपका क्या करता है, फाइंड फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, दैट इज फंक्शन, एनी फंक्शन नेम, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और ये फंक्शन अप्लाई होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और कंडीशन ऑब्वियसली आपकी बनाई हुई कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बनाया है कि वो वैल्यू रिटर्न हो जो 75 से बड़ी हो इस एरे में। Obviously it will return the very first value that is greater than 75, वो होगी 82। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, लेट्स से 55 कर देता हूँ, तो 61 रिटर्न होगी। ठीक है, तो सबसे पहली वाली वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, लेट्स से मैं यहाँ पर रिजल्ट ले लेते हैं एक वेरिएबल और इसको अलर्ट करवाते हैं रिजल्ट को, क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, सो फर्स्टली इसको रन करते हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग, इट मींस देयर इज सम एरर ओवर हियर। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, कंसोल में देखते हैं, स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, यहाँ से हटा देते हैं इसको, कमेंट को, पिछली रेफरेंसेस है, हम यहाँ तक पूरा कमेंट कर देते हैं। फिर रन करते हैं दोबारा, लाइन 75, लाइन 75, इट्स ओके नाउ, इट रिटर्न्स 82। एक बार इसको दोबारा मैं आपको बताता हूँ क्या किया हमने। हमने एक फंक्शन बनाया जो कंडीशन चेक करेगा, बेसिकली क्या चेक करेगा, एक यूजर डिफाइंड कंडीशन चेक करेगा। ये फंक्शन हम किस में यूज कर रहे हैं, हम कुछ फाइंड करने के लिए, एरे में कुछ फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। किसी एक एरे में, यूजर डिफाइंड एरे में कुछ चीज फाइंड करनी है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। फाइंड फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है, एक आर्ग्यूमेंट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इट कैन बी एनीथिंग, वो हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हो और एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी आपको साथ में। ठीक, तो फाइंड इनबिल्ट फंक्शन है एरे का, ES6 स्पेसिफिकेशन में किस लिए यूज होता है, एक किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज होता है जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो कंडीशन किस में होगी, वो इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में होगी। ठीक है, जैसे हमने डिफाइन की है वैल्यू ग्रेटर देन 75, अगर मैं इसको सर आपकी 55 कर आवाज देता क्लियर नहीं आ रही। रन किया और देखो 61 रिटर्न किया। द वेरी फर्स्ट वैल्यू, नॉट ऑल द वैल्यूज, द वेरी फर्स्ट वैल्यू दैट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसने रिटर्न कर देनी है वो वैल्यू। ठीक है, और जो आपका फाइंड फंक्शन होगा या जो भी आपका ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा जो आर्ग्यूमेंट में आप पास कर रहे हो, उसमें तीन आपकी आर्ग्यूमेंट्स होंगी। वैल्यू में बेसिकली क्या होगा, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये अलर्ट करके दिखाता हूँ बहुत ज्यादा। क्या क्या होता है। हेलो हेलो, बच्चे मीटिंग चल रही है, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर।
बोलो बच्चे। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. स्पीक अगेन। Yes, sir. ओके, तो ये देखो, अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि आपके इंडेक्स में क्या आता है, एरे आर्ग्यूमेंट में क्या आता है। सर स्क्रीन नहीं शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं है, एक सेकेंड। आप शेयर्ड है, शेयर्ड है, बोलो बेटा शेयर्ड है। हेलो, हेलो, Sir, no. स्क्रीन शेयर, सर अभी नहीं हुई। स्क्रीन दिख सर नहीं अभी रही नहीं है हुई। बेटा, शेयर तो की है। No, No, sir. दोबारा करता हूँ, रुको। आप बेटा हुई है, दिख रही है स्क्रीन, कट नहीं पाई फिर on। अब दिख रही है बेटा स्क्रीन। यस सर। हाँ, यस सर। अब देखते हैं वैल्यू में क्या आता है, इंडेक्स में क्या आता है और एरे में क्या आता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राउजर में देखते हैं। ये देखो वैल्यू इज 14। तो 14 अब क्यों आया, क्योंकि जब ये पास हुआ, ये पूरा एरे पास हुआ। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, ये एरे पास हुआ और वैल्यू 14 आई। क्यों 14 आई, क्योंकि सबसे पहली वैल्यू क्या है, 14 ही है। तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो यहाँ पे पास होगी 14। इंडेक्स देखते हैं, अब देखते हैं आगे। ओके किया, इंडेक्स इज 0, सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू आ रही है। और अब एरे देखो, एरे क्या आता है, एरे में पूरा एरे आ गया आपका 14, 23, 45, 61, 82, 19, 29। इसके बाद आपकी ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ, ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ, ये कंडीशन क्या आई, ट्रू आई है फॉल्स आई, 14 है ना वैल्यू में, तो 14 ग्रेटर देन 55, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। तो रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ। जब फॉल्स रिटर्न होगा, ये वाला फंक्शन खुद को तब तक कॉल करता जाएगा, इंडेक्स को इंक्रीज करते करते खुद को कॉल करता जाएगा तब तक, जब तक ये वैल्यू क्या नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती, तब तक ये खुद को कॉल करता जाएगा। करें आगे मूव। तो ओके किया, अब देखना वैल्यू क्या आती है, वैल्यू इज 23 नाउ, इंडेक्स इज 1, एरे तो वही रहेगा। ठीक है, अगेन वैल्यू इज 45, इंडेक्स इज 2, एरे इज दिस, वैल्यू इज 61, इंडेक्स इज 3, एरे इज दिस, और अब रिटर्न होगा ट्रू। दैट्स इट, क्लियर है। ये लास्ट में वैल्यू यहाँ से आई है 61 जो आया है ना, जो यहाँ से आया है इस अलर्ट के कारण। ठीक है बेटा, बार बार क्यों कॉल हो रहा है? बेटा बार बार इसलिए कॉल हो रहा है क्योंकि ये फाइंड फंक्शन करेगा क्या, फाइंड फंक्शन ये क्या करता है, ये इस फंक्शन को बार बार कॉल करता है तब तक जब तक ये वाला फंक्शन ना एक वैल्यू ना रिटर्न कर दे। ठीक है, ये फाइंड फंक्शन जो है ये है ना, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको हम आर्ग फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट फंक्शन, ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा, ये इस अंदर वाले फंक्शन को तब तक कॉल करता जाएगा जब तक ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना कर दे, हमें ट्रू वैल्यू ना रिटर्न कर दे। ठीक है,
इसलिए ये बार बार कॉल हो रहा है। और अगर हम ऐसा कर दें, ये देखो मैं 95 कर देता हूँ, अब तो ऑब्वियसली कभी रिटर्न नहीं होने वाला कोई वैल्यू। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो 2 इंडेक्स पे भी पहुंच गया, 3 इंडेक्स पे पहुंच गया, 4 इंडेक्स पे पहुंच गया, 5 इंडेक्स पे पहुंच गया, 19 तक, ये 29, 6 इंडेक्स पे भी पहुंच गया, अनडिफाइंड। ठीक है, ये तब तक कॉल होता जाएगा जब तक कोई वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली ना आ जाए। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये आइटरेट होता जाएगा। हाँ जी बोलो। बोलो। आ रही है बात सर? हाँ अब आ रही है बेटा, बोलो। सर मैं जैसे कि अभी आपने कंडीशन कंडीशन चेंज की है। 55 हाँ हाँ 55 थी पहले और अब 95 की है। सर जब 55 में आ गया था हमारा आंसर 61, तो उसके बाद भी तो वैल्यू थी जो थी 55 से, तो वो क्यों नहीं शो हुई? वही, अब मैं आपको वैलिड एक आंसर बताता हूँ इसका बेटा, ये बात सुनो मेरी। 55 चला, अब मैं पहले आपको 55 पूरा चला के दिखाता हूँ, ग्रेटर देन 55। ये देखो रन किया, सबसे पहले 14 वैल्यू आई, 0 इंडेक्स पे है और एरे आपका ये रहा। ठीक है, अब आपकी वैल्यू हुई 14, 14 इफ वाज नॉट ग्रेटर देन 55। 14 जो था आपका 55 से बड़ा नहीं था, तो रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ आपका। ठीक है, 14 इज नॉट ग्रेटर देन 55, तो फॉल्स रिटर्न हुआ। और ऑब्वियसली अगली बार फिर कॉल हुआ, अगली बार वैल्यू आई एक बढ़ के 23 इंडेक्स 1 पे जो है, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगी। फिर अगली बार फिर इंक्रीमेंट हुआ, 45 इंडेक्स 2 पे पहुंचा, फिर अगली बार 61 पहुंचा इंडेक्स 3 पे। ठीक है, और अब ट्रू हुआ रिटर्न। ठीक है ना, 61 इज ग्रेटर देन 55, 61 ग्रेटर देन यस सर। 55, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। जब रिटर्न हुआ ट्रू, तो उसके स्पेसिफिक जो वैल्यू थी वो रिटर्न होगी। यहाँ पर जो वैल्यू थी ना, ये रिटर्न होगी साथ में। इसलिए यहाँ पर जो फाइंड फंक्शन था, इसने क्या रिटर्न करवाया, 61 एक वैल्यू रिटर्न करवाई, जो हमने यहाँ पर अलर्ट कर दी। इज दैट ओके? जब एक बार ट्रू रिटर्न हो गया, उसके बाद आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये नहीं है कि वो इट विल नॉट कीप ऑन आइट्रेटिंग। फाइंड फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, सबसे पहली वैल्यू जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। एक और फंक्शन बनाते हैं। अब देखो, सेम यही फंक्शन रहने देते हैं हम। एक आपका दूसरा एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है फाइंड इंडेक्स। सेम ही रहने देते हैं फंक्शन को हम। ठीक है, और अलर्ट करवाते हैं 2 में क्या आता है। ठीक है, तो 55 से बड़ा कौन सा वैल्यू है, 61 है। कौन से इंडेक्स पे है, 3rd इंडेक्स पे है ना। तो देखते हैं अब आउटपुट क्या आती है। एक सेकेंड, ये अटक गया है, इसको दोबारा से रीरन करते हैं। वैल्यू इज 14, इंडेक्स इज 0। वेट, अटक रहा है ये।
इसको हटाते हैं। अब देखते हैं। ये 6, ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, 3 आना चाहिए था रिजल्ट में। फाइंड इंडेक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कौन सा था? 61। इसका इंडेक्स क्या है? ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो सही आंसर आया है। फाइंड इंडेक्स क्या कर रहा है? अगेन सेम वही फंक्शन आर्ग्यूमेंट में ले रहा है जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट होंगी, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। वही सर फंक्शन। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? अब आ रही है आवाज? बोलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। BCA BSc IT आवाज आ रही है बेटा? अनम्यूट करो बच्चे खुद को और बताओ आवाज आ रही है अब? सर आवाज नहीं क्लियर आपकी। अब क्लियर है? अब क्लियर है? यस सर। अब आवाज आ रही है, साफ आ रही है ना? करें, शेयर करूं स्क्रीन? सर तो यस सर। हाँ, तो ये देखो, आपको कहां से बच्चे पता लगना बंद हो गया था? फाइंड इंडेक्स। दोबारा बताओ, फाइंड इंडेक्स। यस सर। ठीक है, 2 फंक्शंस हैं आपके, एक फाइंड है, फाइंड क्या करेगा? वैल्यू फाइंड करेगा, और एक है फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स क्या फाइंड आउट करेगा? इंडेक्स ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू या कौन सा इंडेक्स फाइंड आउट करेगा? जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब वो कंडीशन कहां पर होगी? वो कंडीशन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में होगी। वो यूजर डिफाइंड फंक्शन आप आर्ग्यूमेंट में दोगे फाइंड और फाइंड इंडेक्स मेथड्स की। ठीक है, यहां तक क्लियर है? रिस्पॉन्ड करते जाओ बच्चे फिर, ताकि मेरे को पता लग सके आपको सुनाई दे रहा है। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो पहले। नो डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नो सर। तो जब फाइंड इंडेक्स में आपने एक फंक्शन लगा के कॉल किया तो 3 आर्ग्यूमेंट इसकी होती है, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। और इसको आप यूज भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑड इवन वाला बताया था ना, ऑड इवन वाला, कि पहला ऑड नंबर चाहिए मेरे को सपोज। तो वो देखते हैं अब कैसे होगा। तो लेटेस्ट से मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ वैल्यू मॉड्यूलर डिवीजन 2 इक्वल टू 0, तो रिटर्न हो जाए ऑब्वियसली आपकी। क्या रिटर्न हो जाए? ट्रू रिटर्न करते हैं पहले तो। ठीक है, एल्स फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सॉरी, मेरे को ऑड नंबर चाहिए ना, तो मैं 1 करता हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो
बच्चे कहाँ से सिग्नल ब्रेक हुआ था बताओ। हेलो 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 BCN BSc IT स्टूडेंट बच्चे रिस्पॉन्ड करते रहो। यस सर। कहाँ से? सर आपके स्टार्ट थोड़ी देर होने के बाद ही सिग्नल ऑफ हो गया था। अच्छा, फाइंड इंडेक्स हो गया था, ये यस सर। समझाया था मैंने आपको। फिर यस कहा था कि जैसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऑड नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहली वैल्यू रिटर्न करो जो ऑड हो, तो हमने उसके लिए कंडीशन बनाई है। अगर वो ऑड निकलता है मतलब रिमाइंडर अगर 1 आता है तो रिटर्न क्या करना है? ट्रू। अदरवाइज रिटर्न करना है फॉल्स, और फॉल्स रिटर्न होगा तो ये आइटरेट करता जाएगा। जहां रिटर्न ट्रू हुआ वहां पर खत्म हो जाएगी इसकी प्रोसेसिंग, और ये रिजल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। वैल्यू इन केस ऑफ फाइंड और इंडेक्स इन केस ऑफ फाइंड इंडेक्स। तो यहाँ हम फाइंड इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं इस टाइम पे। तो फाइंड इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा? पहले ऑड नंबर का इंडेक्स रिटर्न करेगा। ये चीज समझ आ गई? ये चीज समझ आ गई? Yes, sir. शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? एक सेकेंड। ठीक है बेटा, अब शो हो रही है? ठीक है, ये Yes, कंडीशन sir. लगाई हुई है, ये देखो यहाँ पे, इफ एल्स, वही ऑड इवन वाली कंडीशन ही है। अगर ऑड आता है तो ट्रू रिटर्न हो, इवन आता है तो फॉल्स रिटर्न हो। ठीक है, तो इसको एक बार चला के देखें। Yes, sir. तो इसको मैं चलाता हूँ, देखते हैं अब क्या इंडेक्स आता है। इंडेक्स आ रहा है 1, मतलब 1 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ऑड है। सबसे पहली वैल्यू वही ऑड है। तो ये देखो 0 नंबर पे तो इवन है, तो रिटर्न क्या होगा? फॉल्स। उसके बाद अगली वैल्यू पे जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू ऑड है, इसलिए ट्रू रिटर्न हुआ और इसका इंडेक्स रिटर्न हुआ, और इसका इंडेक्स क्या है? 1। दैट इज वाई यहाँ पर रिजल्ट पे क्या आया? 1। इसको भी इवन कर देता हूँ मैं अब, ये देखो, तो आप देखते हैं क्या रिटर्न होता है। अब 2 रिटर्न हुआ। क्यों 2 रिटर्न हुआ? क्योंकि पहली दो वैल्यूज इवन है। इज दैट ओके? Yes, sir. चलो एक और चीज करवानी थी आपको, इनफाइनाइट आर्गुमेंट, लेकिन आई थिंक वो नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं। और अटेंडेंस देख लो एक बार।